और मैं प्रतीक पार्थ। आप सब मुझे पहचानते ही होंगे। आज 31 दिसंबर 2025। साल खत्म होने से पहले साल खत्म होने के 4 महीने पहले का ये दिन है। 31 दिसंबर 2025। आपको लग रहा हो कि मैं पागल हो चुका हूं। कल ही तो नव वर्ष आने वाला है। भारत में अंग्रेजों के द्वारा किए गए उपनिवेशवाद का हमें ये फलस्वरूप यही पता चलता है कि हम अपना नववर्ष भुला चुके हैं और एक ऐसा नववर्ष मनाते हैं जो उपनिवेशवाद की निशानी है। हम एक ऐसा नववर्ष मना रहे हैं जिसमें कुछ नया नहीं है, कुछ रंग नहीं है, कुछ उमंग नहीं है। हम अपनी सभ्यता, जो हमारी महान सभ्यता है, जो हमारी आर्य सभ्यता है, उसको भुलाते हुए जो हमारा नववर्ष जो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा अर्थात होली के दिन आता है, उस दिन हमारा नववर्ष है, लेकिन हम उसे नहीं मनाते हैं। बल्कि एक उपनिवेशवादी ताकतों के द्वारा जो उपनिवेशवाद और जो अतिक्रमण किया गया हमारी संस्कृति के ऊपर, उसके फलस्वरूप का हम नववर्ष मनाते हैं 1 जनवरी को प्रत्येक साल। जबकि उस नववर्ष में कुछ नया नहीं है, कुछ रंग नहीं, कुछ उमंग नहीं, कुछ कुछ नया ढंग नहीं है। एक दिन पहले भी उतना ही सर्द कुहासा रहता है, उतनी ही सर्दी रहती है जितना एक दिन बाद रहती है। लेकिन जब हमारा नववर्ष आता है अर्थात चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा अर्थात होली का दिन, उस दिन सब कुछ बदलता है। उस दिन मास बदलता है। उस दिन मास यानी महीना, तो उस दिन महीने बदलते हैं। उस दिन प्रकृति का आंगन बदलता है, प्रकृति का जो अलंकार होता है वो भी बदल जाता है। और मैं दावा से कहता हूँ, मैं टाल ठोक के कहता हूँ कि अधिकतर लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि हमारा नववर्ष कब आता है। इसका ये उपनिवेशवाद का ही फल है। लेकिन हमें अवश्य अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा अपनी सभ्यता के बारे में जानना चाहिए। तो इसी अवसर पर मैं एक कविता का पाठ करने जा रहा हूँ, जिसके कवि हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। और लकीली ऐसी बात है कि दिनकर जो हैं दिनकर जी जो हैं वो मेरे ही राज्य के, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, पैदा हुए थे। और उनका जो जन्म स्थान है अर्थात सिमरिया गांव, वो मेरे घर के आसपास से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। तो हो सकता है कुछ दिनकर को लेकर मेरे अंदर अधिक भावना हो तमाम लोगों के अलावा, या मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं उनके अंदर दिनकर के प्रति अलग भावना हो, थोड़ी अधिक भावना हो। और एक बात और मैं अभी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे दिमाग में पनप रही है कि मॉडर्न होना समय के साथ साथ बहुत आवश्यक है। परंतु और अवश्य में होना भी चाहिए, परंतु अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भुलाकर अगर हम मॉडर्न बनते हैं तो ऐसे मॉडर्नाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। ऐसा कोई फायदा नहीं है। अपनी सभ्यता को सर्वोपरि रखकर ही कोई देश विकास कर सका है, और ये दुनिया जानती है। इसमें बात बदलो, ये करो, वो करो, दिस दैट मेनी थिंग्स विल कम टू यू, लाइक नो मेनी पीपल्स विल कम टू यू एंड से यू आर मिसोजिनिस्ट, फलाना ढिमकाना, पैट्रियार्कल भी कहते हैं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों इस चीज़ में पैट्रियार्कल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, सो अब अधिक मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये विवादास्पद हो सकता है, विवादास्पद बयान हो सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना, मैं एक बात और कहता हूँ कि भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि भारतीय अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता की को जब फॉलो करते हैं, जब मनाते हैं, तो तब उस वक्त उन्हें कंजर्वेटिव कह दिया जाता है, रूढ़िवादी विचारधारा का कह दिया जाता है, जब वे अपनी सभ्यता को मनाते हैं, अपने संस्कारों को मनाते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है भारत में। खैर, अब ज़्यादा विवादास्पद बयानों से मैं दूर रहना चाहता हूँ। सो कविता अब मैं पाठ करूँगा, और कविता का शीर्षक है ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। सो ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है।
धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है। बाग बाजार बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं। हर कोई घर में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल कुछ नया हो तो सही, क्यों नक्ल में सारी अक्ल बही। उल्लासमंद है जनमन का, उल्लासमंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो। प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धर जब स्नेह सुधा बरसाएगी, प्रकृति दुल्हन का रूप धर जब स्नेह सुधा बरसाएगी। सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा। आर्यवर्त की पुण्य भूमि पे नव जयगान सुनाया जाएगा। माफ कीजिएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, जब चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। धन्यवाद। और मैं दिनकर के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि दिनकर भले ही पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड पर्सन थे, बट एक्चुअली पॉलिटिक्स से एफिलिएटेड पर्सन थे, राजनीति से एफिलिएटेड पर्सन थे। परंतु दिनकर की जो कविताएं हैं, काव्य शैलियाँ हैं, इनसे मुझे हमेशा ऐसा लगता आया है कि दिनकर स्वयं एक उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और रेवोल्यूशनरी पोएट रहे हैं दिनकर शुरुआती दौर से। अगर दिनकर जैसा किसी को बनना है तो सबसे पहले उसे अपने शब्दकोश पर ध्यान देना होगा, शब्दकोश बढ़ाना होगा। दिनकर वॉज अ स्टूडियस पर्सन, ही वॉज अ जीनियस, ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ही वॉज जीनियस। स्टूडियस थे वो, वक्ता भी, अच्छा वक्तव्य था, अच्छा वक्तव्य दे सकते थे, अच्छे वक्ता थे वो। अभी के समय में एक विडंबना ये भी है कि जब हम किसी को दिमाग वाला कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, तो हम इसी से नापते हैं कि वो मैथ अच्छा बना सकता है, मैथ के 4 हिसाब, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन सॉल्व कर सकता है, ज्योमेट्री सॉल्व कर सकता है। लेकिन एक दौर वो भी था जब स्टूडियस लोगों को अधिक इंटेलिजेंट माना जाता था। और मेरे जो हिसाब से कहें तो मैथ या कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को के अंदर एक कम से कम इतनी प्रतिभा होनी चाहिए कि वो एक अच्छा वक्ता हो, कहीं सभा समिति में बोल सके। इतनी प्रतिभा लगभग हर व्यक्ति में होनी चाहिए, ये मेरी विचारधारा है। और दिनकर की बात करें तो दिनकर हिस्ट्री से ग्रेजुएट थे, उसके बावजूद दिनकर ने हिंदी लिटरेचर में अपना अमूल्य योगदान दिया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब भी हिंदी साहित्य की बात होगी तो दिनकर का नाम अवश्य आएगा। और ये इसके लिए दिनकर की महानता को बयां करते करते लगता है कि बहुत समय गुजर जाएंगे, लेकिन मैं कैसे बयां कर सकता हूँ। इतने महान व्यक्तित्व को कुछ 10 मिनट में बयां करना आम बात नहीं है। अभी के समय में एक और विडंबना देखी गई है कि आई एम फलाना टैलेंटेड एंड डिमकाना टैलेंटेड, अभी एक विडंबना ये भी है कि मैं ये कर सकता था यदि वो होता तो, मैं ये कर सकता था यदि ये होता तो, बट मेरे गार्जियन या किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इस टाइप की विडंबना देखी गई
है। हिंदी लिटरेचर के एग्जाम्पल से मैं एक छोटा सा मैसेज और आपको दे देना चाहता हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे का नाम आपने सुना होगा। ही वॉज अ गोल्ड मेडल, इफ़ यू नो अबाउट हिंदी लिटरेचर तो आपने अज्ञे का नाम अवश्य सुना होगा। ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में उन्होंने एमए किया, 2 बार गोल्ड मेडल जीता फिजिक्स में। एंड ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन हिंदी लिटरेचर। अब सोचिए, फिजिक्स साइंस की वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, और कहाँ मतलब हिंदी लिटरेचर, तो इन दोनों का मेल कैसे हुआ। अज्ञे जो थे उन्हें बचपन से हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट था, परंतु समाज के कुछ प्रेशर्स के कारण उन्होंने फिजिक्स अपनाया। उसके बावजूद उन्होंने फिजिक्स अपना कर गोल्ड मेडल लाकर दिखा दिया कि मैं कैपेबल हूँ, आई कैन डू इट। बट उसके बाद वो हिंदी लिटरेचर की दुनिया में आए, उन्होंने लिखना शुरू किया, और उन्होंने अपने लेख साहित्य के उपन्यासों से हिंदी साहित्य का जो विश्व था उसको झंझोर कर रख दिया। और आज जब बात की जाती है हिंदी साहित्य में उपन्यासों की, कहानियों की, तो अज्ञे का नाम सर्वप्रथम आता है। क्योंकि हिंदी भाषा शैली में खड़ी बोली का उपयोग और भारी भरकम शब्दों का उपयोग करने के लिए अज्ञे जाने जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है कि कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। सो अब मैं अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि 11 मिनट 40, 41 और 42 सेकेंड तक की वीडियो खींच चुकी है। सो अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। अब मैं चलता हूँ, और अगर इस पाठ में अभी जो मैंने कुछ 12 मिनट में जो शब्द का उपयोग किया, अगर कहीं मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। हेलो, बाय बाय।